Hello watchers, I hope you all are doing well. The class would going to be very interesting today and informative as well because I would going to discuss conjunctions with you. Sometimes when it comes on simple and basic sentence, वो हम बहुत आराम से और easily बना लेते हैं. But when we talk about bigger and some complicated sentences, we lag somehow somewhere. So today in the class, I would teach you with the help of these popular conjunctions how you can make your conversation more impressive. So let's just commence the class. First I have neither nor. Yes, हम अक्सर neither nor word use करते हैं, but इनको sentence में कैसे use करें, we lag there. नीदर नॉर का सबसे पहले मतलब क्या होता है? नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना ही. वाक्य मैं कंप्लीट करती हूँ. ना तो यह ना ही यह. मतलब अगर सेंटेंस बनाना हो हिंदी में सबसे पहले हम बनाएंगे सो दैट हमारी इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेशन हो जाए. ना ही तुम बाहर जाओगे, ना ही तुम खेलोगे. ठीक है, मतलब ना ही तुम बाहर जाके खेलोगे, ना ही तुम घर पर खेलोगे. तो इसको अगर हमें इंग्लिश में चेंज करना हो तो इंग्लिश में हम इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इंग्लिश में हमारा सेंटेंस इसमें बन सकता है नीदर यू गो आउट नॉर प्ले इनसाइड. मतलब ना ही तुम बाहर जाके खेलोगे, ना ही अंदर. नीदर यू गो आउट नॉर प्ले इनसाइड. राइट. अगर एक और एग्जाम्पल देखें ताकि थोड़ा सा और हमें इजी हो जाए. आई कैन से दैट नीदर ही नॉर आई विल गो. मतलब ना ही यह ना ही मैं जाएंगे. राइट. मतलब जिसमें से दोनों काम के लिए ही मना हो. नीदर यू ड्रिंक नॉर यू स्लीप. ना ही तुम पियोगे ना ही तुम सोओगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन आती है ईदर और. यस, इट्स ईदर और. ईदर और को हिंदी में हम क्या बोलते हैं पहले तो हम ये जानते हैं. हमें हर वर्ड की हिंदी पता होनी जरूरी है. वाई सो? तभी वी कैन फॉर्म करेक्ट इंग्लिश. ठीक है. ईदर और को हम कहते हैं या तो यह या वह. मतलब ऊपर दोनों ही मना थे, नीचे वाले में हमें दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस के लिए हाँ कर दी है. ठीक है. तो मैं बोल सकती हूँ either she will come or I. ठीक है. ऊपर हमारा neither nor था. I'm marking again and again. neither nor, दोनों ही नहीं. ठीक है. इसमें से कोई एक. इतनी हमें थोड़ी सी वो दे दी है लीनियंसी सी कि चलो कोई एक ही ले लो. ठीक है. तो either she will come or I. या तो ये आएगी या फिर मैं आऊंगी. तो ईदर और. अगर इसी सेंटेंस को मैंने उसमें बनाना हो तो मैं लिख सकती हूँ नीदर शी विल कम नॉर आई. ना ही ये आएगी ना ही मैं आऊंगी. हम दोनों ही नहीं आएंगे. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कंपैरिजन करके. तो जस्ट डू कंपैरिजन, बिकम गुड ऑब्जर्वर. ठीक. टू मेक इंग्लिश एंड द सेंटेंसेस ऑफ इट वेरी इजी. ऑलराइट. अगर एक और सेंटेंस हम देखें तो किस तरीके से बना सकते हैं ईदर और का. ठीक है. लिख लेते हैं हम ईदर ड्रिंक कॉफी और टी. या तो कॉफी पी लो या फिर चाय. दोनों में से कोई एक चीज पी. राइट. अगर इसको नीदर से बनाना हो, नीदर यू ड्रिंक कॉफी नॉर टी. ना ही तुम कॉफी पियोगे ना ही टी. दोनों में से कुछ भी नहीं पियोगे. ठीक है. दो ऊपर तो दोनों में ही मना कर दिया, नीचे चलो कोई एक चीज पिक कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंजंक्शन बिकॉज आजकल बहुत यूज होती है टू फॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस. तो आई कैन फॉर्म दिस सेंटेंस ऑन मी एज I am not only a
spoken teacher but also an IELTS trainer। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोकन की ही टीचर नहीं हूँ, आइल्स की भी ट्रेनर। ठीक है, आई एम नॉट ओनली अ स्पोकन टीचर बट ऑल्सो एन आइल्स ट्रेनर, राइट। अगर एक और हमें देखना हो तो लिख सकते हैं, ही इज नॉट ओनली अ फार्मर बट ऑल्सो डॉक्टर। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मर ही नहीं, वो एक डॉक्टर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बोथ एंड। बोथ एंड पे हम किस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं? बोथ एंड ये तो पढ़ के समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब होता है दोनों और। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं बोथ रवि एंड राहुल आर एब्सेंट टुडे। दोनों ही रवि और राहुल आज नहीं आए। ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ ब्रिंग बोथ आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो दोनों लेकर आना। ठीक है, मतलब बोथ एंड। ठीक है, मीन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, इसे प्रोनाउंस करते हैं सबसे पहले। काफी सारे बच्चे LEST को प्रोनाउंस करते हैं लीस्ट, ये लीस्ट नहीं है। अगर लीस्ट देखा जाए तो लीस्ट की स्पेलिंग होती है LEAST, और यहाँ पे हमारा जो ए है वो मिसिंग है, ये है हमारा LEST, इट्स लेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस्ट शुड। लेस्ट शुड की हिंदी क्या होती है? लेस्ट शुड की हिंदी होती है ऐसा ना हो। बोलते हैं ना धीरे चल ले, ऐसा ना हो गिर जाए, ज्यादा मत हंस, ऐसा ना हो रोना पड़े अब इसके बाद, राइट। हमें अक्सर आदत होती है इस तरीके के वाक्य हम बहुत यूज करते हैं। बट अगर इंग्लिश में बोले कि इंग्लिश में बोल के दिखाओ तो फिर बस मुंह बंद हो जाता है वहां पे हमारा। Why? Because we do not know the correct word how to use it, or what word should we have to use to form this one. तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, ऐसा ना हो। ठीक है, जरूर अब यूज करना एंड ट्राई टू फॉर्म इट इन इंग्लिश ओनली, नॉट इन हिंदी। तो इसमें बोल सकती हूँ मैं वॉक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे चल लो, ये ना हो भाई गिर जाओ। ठीक है, कभी कभी कोई सो रहा होता है ना, बोलते हैं ना धीरे बोल उठ ना जाए, ऐसा ना हो वो उठ जाए और हमें डांट पड़े। तो मैं इसमें बोल सकती हूँ टॉक स्लो लेस्ट फादर शुड गेट एंग्री ऑन अस। मतलब धीरे बोल लो, ये ना हो पापा गुस्सा हो जाए हम पे। ठीक है, लास्ट कंजंक्शन वी हैव though yet. This is also very important conjunction. We often use this in Hindi, not in English. जितनी भी आज मैंने आप लोगों को conjunctions करवाई हैं, we use all of them in Hindi, and we know the meaning of our Hindi in English, but we do not know how to form sentences, how and what to use when and where. तो आज की वीडियो से आई एम प्रिटी श्योर आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। So let's just complete it quickly. I have दो yet। सबसे पहले तो इसकी हिंदी क्या होती है? दो yet की हिंदी होती है हालांकि अभी तक। यस, हालांकि अभी तक। तो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ? मैं इसको बोल सकती हूँ दो she worked hard
yet fail again। मतलब हालांकि उसने मेहनत करी थी पर वो फेल हो गई। दो शी वर्कड हार्ड येट फेल अगेन। अब इसमें एक और सेंटेंस आप लोगों का होमवर्क है, वो आप बनाएं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय वीडियोस, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय, प्रैक्टिस हार्ड।